गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर ट्रांसमिशन सिस्टम का टॉपिक डायफ्राम क्लच देखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच देख चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था सिंगल प्लेट क्लच कहाँ लगाया जाता है, मल्टी प्लेट क्लच कहाँ लगाया जाता है और इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल प्लेट क्लच जो होता है, जहाँ पे इंजन हमारा बड़े साइज़ का होता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट जो है उसके ऊपर जो प्रेशर प्लेट है वो अपनी ग्रिप आसानी से बना सके, क्योंकि अगर इंजन बड़े साइज़ का है तो ऑफ कोर्स है हम लोग क्लच प्लेट भी बड़े साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। वहीं हम लोग ने ये देखा था कि मल्टी प्लेट क्लच का यूज़ ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे इंजन छोटे साइज़ का होता है। इंजन छोटे साइज़ का रहेगा तो फ्लाई व्हील भी छोटे साइज़ का रहेगा और क्लच भी छोटे साइज़ का रहेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को क्लच प्लेट भी छोटे साइज़ का लेना होगा। तो स्टूडेंट्स, अब छोटे साइज़ का जो क्लच है उस पर प्रेशर प्लेट अपना ग्रिप बना नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम लोग नंबर ऑफ क्लच प्लेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डायफ्राम क्लच प्लेट देख रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा कि सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए कॉइल स्प्रिंग का यूज किया गया था। पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए और उसको रिलीज करने के लिए किसका यूज किया गया था? कॉइल स्प्रिंग का यूज किया गया था। स्टूडेंट्स, कॉइल स्प्रिंग जो है वो रिस्पॉन्स टाइम में उसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है वो कॉइल स्प्रिंग। लेकिन यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग के बदले एक डायफ्राम स्प्रिंग यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्लच प्लेट को खोलेंगे तो डायफ्राम स्प्रिंग का मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का होगा। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग डायफ्राम स्प्रिंग का फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा वो। ओके, ये हमारा डायफ्राम स्प्रिंग है। ओके, तो इसमें जो है ये मेटल्स के स्ट्रिप्स होते हैं। जब इस पे दबाव पड़ता है तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, और ये हम लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि हर एक वस्तु, हर एक सब्सटेंस या हर एक मैटर जो है वो अपनी स्थिति में वापस आने की कोशिश करता है। जो उसकी स्थिति है उस स्थिति में वो वापस आने की कोशिश करता है, या अगर जो स्थिति में है वो अगर उसे हम लोग दूसरी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को रेसिस्ट करेगा। ओके, तो ठीक इसी तरह का होता है इस स्प्रिंग के साथ। जब इसे हम दबा देते हैं, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जब ये हम दबा देते हैं तो क्या होता है, ये अपनी स्थिति में वापस आने की कोशिश करता है। ओके, और इसकी ही मदद से ये जो हमारा क्लच शाफ्ट है स्टूडेंट्स, ये क्लच शाफ्ट है, ये मूवमेंट करता है। ओके, तो अब हम लोग को ये भी समझना जरूरी है कि कॉइल स्प्रिंग के बदले हम लोगों ने डायफ्राम स्प्रिंग क्यों यूज किया। तो कॉइल स्प्रिंग जो है स्टूडेंट्स, उसकी रिस्पॉन्स टाइमिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके चांसेस ऑफ फेल्योर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। खास करके जब बहुत बड़े साइज का इंजन होगा तो कॉइल स्प्रिंग जो है उसके फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग डायफ्राम स्प्रिंग यूज करते हैं। इसकी रिस्पॉन्स टाइमिंग भले ही कम है, लेकिन चांसेस ऑफ फेल्योर जो है वो इसका कम होता है। दूसरा, इसमें रिलीज लीवर की स्टूडेंट जरूरत नहीं होती है। देखो यहां मैंने लिखा है इट डज नॉट नीड रिलीज लीवर। हम लोग ने देखा था कॉइल स्प्रिंग क्लच जो था, या फिर जिसको हम लोग सिंगल प्लेट क्लच या मल्टी प्लेट क्लच बोल रहे थे, उसमें एक रिलीज लीवर दिया गया था। दूसरा, डायफ्राम क्लच का उपयोग फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव में होता है। ओके, मोस्टली ऐसा नहीं है कि रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में जो है इसका उपयोग हो ही नहीं सकता, लेकिन मोस्टली इसका उपयोग फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव में होता है। ओके, हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो है नहीं बनाया है, इसलिए कि स्टूडेंट्स फिगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो समझने में, जो कि आप एग्जाम में ड्रॉ कर पाएं।
नहीं तो स्टूडेंट्स यूट्यूब में बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग उन एनिमेटेड वीडियोस को देख करके एग्जाम में फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं जो क्लासेस लेता हूँ यूट्यूब पे, वो उसके पीछे मेरा इंटेंशन बस एक ही रहता है कि स्टूडेंट्स आसानी से समझ के उसे एग्जाम में लिख पाएं। ओके, तो मैं सबका नेमिंग दे देता हूं, है ना। आप लोग देखें, जैसे ये हमारा फ्लाई व्हील है, ओके, ये हमारा कवर है, ये स्टूडेंट हमारा स्प्रिंग है, डायफ्राम स्प्रिंग, ये हमारा प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट, ओके, और ये स्टूडेंट हमारा क्लच प्लेट है, ओके, क्लच प्लेट, ओके। तो ये सेम टू सेम ये फिगर जो है और ये फिगर एक ही क्लच प्लेट का है, लेकिन ये इंगेज कंडीशन को दर्शा रहा है और ये डिसंगेज कंडीशन को दर्शा रहा है। इंगेज कंडीशन का मतलब हुआ कि क्लच शाफ्ट पीछे की ओर रहेगा, पीछे की ओर जाने की वजह से ये डायफ्राम स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से डायफ्राम स्प्रिंग बेंड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स डायफ्राम स्प्रिंग अपनी स्थिति में वापस आने की कोशिश करेगा। जब तक हम लोग लीवर दबाए हुए हैं, डायफ्राम स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से ये डायफ्राम स्प्रिंग मुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग पेडल पे अपना प्रेशर रिलीज करेंगे, वैसे ही ये डायफ्राम स्प्रिंग जो है वापस से इस स्थिति में आ जाएगा। इस स्थिति में आएगा, शाफ्ट, क्लच शाफ्ट आगे जाएगा और मेन शाफ्ट गियर बॉक्स का जो होगा उसके साथ इंगेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो काम किस तरह से एक साथ हो रहा है इस फिगर में। देखिए स्टूडेंट्स, क्लच शाफ्ट पीछे आ रहा है, ओके, और ये बेंड हो रहा है। बेंड होने के कारण स्टूडेंट ये प्रेशर प्लेट पे जो प्रेशर है वो रिलीज हो गया, ओके, और ये खुल गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आगे जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पे ग्रिप बन जाएगी। ये जैसे सीधा होगा तो इस पे ग्रिप बन जाएगी, प्रेशर पड़ेगा प्रेशर प्लेट पे, और जो हमारा क्लच प्लेट है उस पे क्या होगा, ग्रिप बन जाएगी। यहां पे दो पैड है ना, और ये जो रेड बनाया है स्टूडेंट्स मैंने, ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, क्लच प्लेट की फ्रिक्शन लाइनिंग है जो कि यहाँ पे छूट गई है, ठीक है ना। तो ये हमने रेड जो बनाया है ये हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग है और ये पैड है ना, और ये हमारा प्रेशर प्लेट है। तो स्टूडेंट्स इसका वर्किंग जो है वो हमें ज़्यादा इजी दिख रहा होगा सिंगल प्लेट क्लच के मुकाबले या मल्टी प्लेट क्लच के मुकाबले। सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में रिलीज लीवर लगानी पड़ती थी, है ना। यहाँ पे बस हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये बेंड हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका प्रेशर कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर पर थोड़ा सा उस तरफ घसक जाएगा, और यहाँ पे जो है पैड जो है फ्रिक्शन लाइनिंग पे दबाव कम कर देगी और ये घूमना बंद हो जाएगा। और जैसे ही शाफ्ट आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये सीधा हो गया, जिसकी वजह से इसने दबाव लगा दिया दोनों प्रेशर प्लेट पे, और ये पैड जो है इसने दबा दिया यहाँ हमारे क्लच प्लेट को, और क्लच प्लेट पे ग्रिप बन गया, जिसकी वजह से क्लच प्लेट घूमेगा, जिसकी वजह से ये क्लच शाफ्ट भी घूमेगा। बाकी की वर्किंग हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में अच्छे से देख रखी है। मैंने इतना इजी फिगर इसलिए बनाया है कि आप लोग इसे आसानी से एग्जाम में बना पाएँ। जो फिगर ये है सेम टू सेम ये है, बस यहाँ पे इंगेज कंडीशन दिखाया गया, यहाँ पे डिसंगेज। और एक बात स्टूडेंट्स आपसे कह देना चाहूँगा कि डायफ्राम क्लच अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप ये दोनों कंडीशन दिखाएं, ओके, क्योंकि यहाँ पे रिलीज लीवर वगैरह है नहीं, दिखाई नहीं गई है, जिसकी वजह से इंगेज और डिसंगेज
अगर आप दोनों सिचुएशन दिखा देते हैं तो एग्जामिनर को आपको नंबर देने में आसानी होगी। ओके, तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।